आज हमारा मज़मून है क्रूसिफिक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह की मसलूबियत। मेरे साथ जोर से बोले, यीशु मसीह की मसलूबियत। जरा जोर से बोले, यीशु मसीह की मसलूबियत। यीशु मसीह की मसलूबियत या यीशु मसीह क्यों मसलूब हुआ या यीशु मसीह का सूली चढ़ाया जाना। सलीब, लफ्ज सलीब जो है, जब हम सलीब का जिक्र करते हैं तो फौरन हमें खुदावंद यीशु मसीह याद आ जाते हैं कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया था, उसे मसलूब किया गया था। सो लफ्ज सलीब क्या है? इसे सूली, दार या वो लकड़ी जिस पर मुजरमों को सजा दी जाती थी। लेकिन लफ्ज सलीब का मतलब जो है, उसका मतलब ये है, ये लफ्ज सलब से है। अब्रानी लफ्ज सलब और अरबी लफ्ज सुलब, सुलब से सलीब का लफ्ज निकला है, जिसका मतलब होता है हड्डियों के अंदर जो गूदा होता है, हड्डी को तोड़कर गूदे को निकालना, ये सलीब का मतलब है। और सलीब पर जब मुजरमों को सजा दी जाती थी तो उनकी हड्डियां तोड़ देते थे। और कलामे मुकद्दस के अंदर ये दर्ज है कि उन्होंने जब खुदावंद यीशु मसीह को देखा तो उन्होंने देखा कि ये तो मर गया है। तो उस वक्त असल में हड्डियां तोड़ने के लिए आए थे। वो मुजरम के घुटनों पर हथौड़े मारते थे और उनकी हड्डियां तोड़ देते थे, और उनकी हड्डियों से वो खून, वो गूदा बह निकलता था। और अगर वो जिंदा भी होता था तो वो मर जाता था। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह पर उनकी निगाह पड़ी तो उन्होंने देखा कि ये तो मर चुका है। तो उन्होंने फिर भी चेक करने के लिए उसकी पसली पर नेज़ा मारा, और ये नेज़ा उसके दिल पर लगा और उसके ब्लड की सर्कुलेशन रुक गई, खत्म हो गई, उसका दिल चीरा गया। पसली में जब नेज़ा मारा तो उसका दिल चीरा गया और उसके ब्लड की सर्कुलेशन, और कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह के बदन से खून और पानी बह निकला। और उन्हें ये एहसास हो गया, ये अंदाजा हो गया कि ये मर गया है। और सलीब के पास खड़ा रोमी सूबेदार, जिसकी ये ड्यूटी थी, उससे अपने घोड़े पर बैठे हुए ये कहा कि ये रास्तबाज शख्स मर गया है। हड्डियां तोड़ देते थे। और जो बाकी दो डाकू थे, जब वो उनके करीब आए तो उनकी अभी जिंदगी बाकी थी। यीशु क्यों जल्दी मर गया? ये क्योंकि यीशु को कोड़े भी मारे थे। यीशु के बदन से बहुत सा खून बह चुका था, तो वो जिंदा थे, सांस ले रहे थे दोनों डाकू। उन्होंने उनके घुटनों पर कलाम में लिखा है थोड़े मार के उनकी हड्डियां जो थी तोड़ दी, उनको मार दिया। तो सलीब का जो मतलब है वो ये है कि सलीब पर हड्डियां तोड़कर। और खुदावंद यीशु मसीह के बारे में ये पेश गोई थी क्या
कि उसकी कोई हड्डी तोड़ी नहीं जाएगी और यीशु मसीह की कोई हड्डी तोड़ी नहीं गई। सो हमारा मजबूत है यीशु मसीह की मसलूबियत। रोमियो का खत 5वां बाब और 6 आयत। रोमियो का खत 5वां बाब 6 आयत में लिखा है, क्योंकि, मेरे साथ बोले सब, क्योंकि जब हम कमजोर ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातिर मुआ। जोर से मेरे साथ बोलिए, क्योंकि जब हम कमजोर ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातिर मुआ। हम जिस दुनिया में, जिस माहौल में रहते हैं, मौजूदा वक्त के टीवी चैनल्स, दूसरे मज़ाहिब एतराज़ात करने वाले ये कहते हैं वो मसीह की मसलूबियत पर, मसीह के जी उठने पर वो एतराज़ात करते हैं। अब वो तो एतराज़ात करते हैं और ये भी एतराज़ात करते हैं कि मसीही लोग तो यहां तक कहते हैं कि यीशु मसीह हमारा क्या है, निजात दहिंदा है। एतराज करने वाले मसीह की मसलूबियत पर, मसीह के जी उठने पर एतराज करते हैं। वो मसीह की पैदाइश को भी तस्लीम कर लेते हैं, मसीह के मौजूदात को भी तस्लीम कर लेते हैं, लेकिन जब बारी आती है सलीब की तो सलीब जो है वो इब्लीस के लिए एक बहुत बड़ा हथियार बन गई, एक बहुत बड़ी शिकस्त बन गई, क्योंकि यीशु ने सलीब पर जान देकर इब्लीस की कुव्वतों पर फतह पाई थी। इसलिए एतराज किए जाते। अब वो तो जो एतराज करते हैं वो तो ये नहीं कहते कि यीशु मेरे लिए क्या हुआ, मेरे लिए मसलूब हुआ। अब जिन पर तो पाबंदी है वो तो नहीं कहते, लेकिन हम जिनके लिए यीशु मसलूब हुआ है, हम डंके की चोट पर ये कहते हैं कि यीशु मेरे लिए मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। अब जिनको तो मना है वो तो नहीं कहेंगे, तो आप क्यों खामोश, आप क्यों चुप हैं, आप क्यों घबराते हैं? हम तो डंके की चोट पर ये कहते हैं कि यीशु मेरे लिए मसलूब हुआ, मेरे लिए वो दुनिया में आया, वो मेरा निजात दहिंदा है। एतराज करने वाले कहते हैं यीशु ने कब कहा कि मैं निजात दहिंदा? नया दनामा इस बात से भरा पड़ा है। यीशु ने कहा था कि नहीं, इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने, और तो बहुत सारे रेफरेंस आपको मिल जाते हैं। हम इस बेईमान गुफ्तगू पर यकीन नहीं करते। हमारा यकीन, ईमान किस पर है? हमारा यकीन, ईमान खुदा के कलाम पर है, जो हमें ये बताता है कि यीशु मसीह कुल दुनिया के वास्ते मसलूब हुआ है, और ये कलाम वो कलाम है जो अब तक कायम रहेगा। घास सूख जाएगी और फूल कुमला जाएंगे, लेकिन खुदा का कलाम अब तक कायम रहेगा, और ये
यीशु मसीह ने कुल दुनिया के लिए कफारा दिया। इसलिए हम तो भाई डंके की चोट पर ये कहते हैं। पौलुस रसूल उसने ये बात अपने एक खत में नहीं, उसने अपने हर खत में ये बात लिखी कि यीशु मसीह मसीह मसलूब, यीशु मसीह नजात दहिंदा। पौलुस रसूल ने अपने सारे खतूत के अंदर इस बात का कई बार इकरार किया कि यीशु मसीह, वो कहता है यीशु मसीह दुनिया को नजात देने आया। ये पौलुस रसूल के अल्फाज हैं और उन गुनाहगारों में सबसे बड़ा गुनहगार मैं हूं। ये पौलुस रसूल फरमाते। आप जानते हैं पौलुस रसूल को, इसकी तारीख को, इसकी हिस्ट्री को आप जानते हैं। ये एक कट्टर फरीसी, और ये अपने खतों में लिखता है मैं फरीसियों का फरीसी, यहूदियों का यहूदी, ये शरा का आलम, ये प्रोफेसर आलम फाजल, इसके पास डिग्रियां थी। ये शाऊल इसका नाम था और बाद में इसका नाम पौलुस। शाऊल इसका इब्रानी नाम था और पौलुस इसका रोमी नाम था, क्योंकि इसके पास डुअल सिटीजनशिप थी। ये रोम का भी शहरी था और ये यहूदी भी था। शाऊल इमाम की किताब के 6 बाब में आप पढ़े तो ये मसीहों को कत्ल करवाया करता था, कलीसिया पे जुल्म बर्पा करता था। इसने लेटर लिखवाए कि जहां जहां मसीही लोग होंगे, कलीसियाएं होंगी, मसीहों के मसीह के पैरोकार होंगे, मैं उन्हें गिरफ्तार करके लाऊंगा, मैं उन्हें जान से मार दूंगा। और ये एक दिन दमिश्क की राह पर इसको पता चला कि किसी जगह पर मसीहों का गिरोह है, तो ये उनको मारने के लिए जा रहा था। परवाना जारी हो गया। परवाना लेटर को कहते हैं। इसको लेटर लिख के दिया गया अथॉरिटी ने कि जाओ उन क्रिश्चियनों को मार डालो। तो जब ये जा रहा था तो ये अपने घोड़े पर, दोपहर का वक्त, तेज सूरज चमक रहा है और ये अपना घोड़ा दौड़ाते हुए जा रहा है। अचानक एक और नूर इस पर चमका है जो सूरज से भी ज्यादा तेज नूर है, रोशनी है। और इसकी आंखों ने जब उस नूर को देखा तो ये घोड़े से धड़म नीचे ये गिर गया। इसकी आंखें अंधी हो गई, इसको कुछ नजर नहीं आ रहा था। इसे आवाज आती है। क्या आवाज आई? ऐ शाऊल, ऐ शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? ये किसको सता रहा था? ये तो मसीह के कलीसिया के लोगों को मार रहा था। इसने यीशु को तो कुछ कहा ही नहीं था। ये किनको मार रहा है? उनको जो मसीह के लोग हैं, जो उसकी कलीसिया है, ये उनको सताता है। तो यीशु क्या कहता है? तू मुझे सताता है। तो उसने कहा, ए खुदावन तू कौन है? यीशु ने से बताया, मैं यीशु मसीह हूं जिसे तू सताता है। और याद रख, मैं तुझे अपना चुना हुआ वसीला बनाऊंगा और गैर कौमों में तू मुनादी करेगा। और पौलुस 3 दिन अंधा रहा और फिर एक नबी आता है और इस पर दुआ करता है और इसकी आंखों के छिलके, कलाम में लिखा, गिर गए, उतर गए।
मसीह मसलूब की पहचान मिल गई। और फिर दुनिया के अंदर ये वाहिद शख्स मैंने देखा है जिसने ये ललकार के कहा कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में। इसने कहा कि मैं मसीह के साथ क्या हुआ हूं, मसलूब हुआ। मैं मसीह के साथ मसलूब। सो इसने ये खत लिखा, इसने ये गवाही देने के लिए कि मसीह कुल दुनिया के लिए मसलूब हुआ। इसे कोड़े मारे गए। यीशु को कितनी बार मारे गए? कितनी बार मारे गए? एक बार। पलूस को 5 बार 1 कम 40 कोड़े मारे गए। संसार किया गया। इसकी कलीसिया के लोग इसको पकड़वा देते थे थानों में, जेलों में। झूठे भाइयों का जिक्र इससे किया। कहते फाके काटे हैं, जेलों में गया हूं, मुझ पर मुकदमे हुए हैं। किस बात के मुकदमे? कि तू मसीह मसलूब की मुनादी करता है। और इसने ये खत लिखा रोमियो का, जिसकी आयत आज हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब हम कमजोर ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातिर मुआ। अब ये गवाही देता है, ये गवाही देता है कि मसीह मसलूब हुआ, मर गया और फिर जी उठा और वो गुनहगारों का निजात देगा। इब्लीस की बड़ी कोशिश रही कि वो किसी तरह भी क्या करे, यीशु को सलीब तक पहुंचने ना दे। यीशु मसीह जब पैदा हुआ तो इब्लीस हेरोदेस में समाता है और कहता है बच्चों को क्या करो, मार दो। फिर एक जगह पर एक भीड़ ने यीशु को घेर लिया और वो यीशु को पहाड़ से नीचे गिराना चाहते थे, लेकिन ऐसा ना हो सका। फिर एक जगह पर यीशु के बड़े करीबी शागिर्द में से होकर बोला, याद है किसी को? किसको यीशु ने कहा था शैतान मुझसे दूर हो? किसको कहा था? पतरस को, सबसे करीबी। पतरस हर जगह यीशु के साथ। और खुदावंद बता रहे हैं कि मुझे मसलूब किया जाएगा, मुझे मारा जाएगा, मुझे सलीब पर चढ़ाएंगे, मैं मर जाऊंगा। तो पतरस जल्दी से कहने लगा, ऐ खुदावंद, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, तेरी खातिर मैं मर जाऊंगा। यीशु ने कहा, ऐ शैतान मुझसे दूर हो। क्यों कहा? क्योंकि इब्लीस सलीब के पैगाम पर ठोकर लगा रहा था और यीशु सलीब के पैगाम को, काम को पूरा करने आया था। यीशु ने उसे कहा, दूर हो। ये बड़ी कोशिश शैतान की रही और आज तक उसकी ये कोशिश रही। यीशु मसीह को गतसमनी बाग के अंदर आलम और मुफस्सर ये बाइबल के बताते हैं कि इब्लीस अपनी पूरी कुव्वतों के साथ गतसमनी बाग के अंदर आया हुआ था। और खुदावंद यीशु मसीह के बारे में ये लिखा हुआ है कि उसकी जब गतसमनी की दुआया हालत को हम देखते हैं या गतसमनी में उसकी हालत को देखते हैं तो वहां पर लिखा है कि उसके पसीने की बूंदें गोया खून बन कर बहती थी उसके बदन से, जिस तरह पसीना आ जाता है। और मेडिकली तौर पर ये इंसान के गम की टेंशन
सर्कुलेशन की वो हालत होती है जब इंसान की नसें वेन्स फटना शुरू हो जाती हैं और उसका ब्लड उसकी बॉडी से बाहर बहना शुरू हो जाता है। और खुदावंद यीशु मसीह इस पोजीशन पर खड़े थे और यहां तक नौबत आ गई कि खुदावंद ने ये बात कही, ऐ बाप, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। इस हालत के लिए जो गतसमनी के अंदर खुदावंद यीशु मसीह की हालत के बारे में यूनानी लफ्ज जो है अदुनिया लफ्ज आया है। और अदुनिया लफ्ज जो है इसका मतलब होता है यूनानी के अंदर, इसका मतलब है कि वो पहलवान जो खाड़े में उतरकर, रिंग में उतरकर, वो पहलवान जो खाड़े में उतरकर दूसरे पहलवान को शिकस्त दे। और यीशु मसीह गतसमनी के अंदर इंसानियत का पहला नुमाइंदा आदम बागे अदन के अंदर इब्लीस से शिकस्त खा गया। एक बागे अदन है जहां पर आदम जो है बागे अदन में इब्लीस से शिकस्त खा गया है। और एक बाग जो है वो बागे गतसमनी है। और बागे गतसमनी के अंदर यीशु मसीह ने इब्लीस से शिकस्त नहीं खाई, बल्कि यीशु मसीह ने गतसमनी ही में इब्लीस पर फतह पाली। पहला नुमाइंदा शिकस्त खाकर बाग से बाहर निकला, लेकिन आदम सानी दूसरा आदम वो गतसमनी के बाग से फतह पाकर निकला। हालेलुया, वो फतह पाकर निकला। बागे गतसमनी में उससे उसकी तस्वीरों को कुचल के रख दिया। और पैदाइश की किताब का 3रा बाब खुदावंद ने उसकी 15 आयत, और मैं तेरे और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा और वो तेरे सर को कुचलेगा और वो तेरी एड़ी पर। हालेलुया। इस आयत के मुताबिक आप गौर करें कि यहां पर शैतान को यह कहा गया कि तेरे सर को क्या करेगा, तेरी खोपड़ी को कुचलेगा, अपने पांव के नीचे मसल के रख देगा, कुचल के रख देगा। तो मुझे बताएं यीशु मसीह कौन से पहाड़ पर गया? खोपड़ी के पहाड़ पर। यीशु मसीह खोपड़ी के पहाड़ पर उसने जाकर इब्लीस की खोपड़ी को कुचल डाला है। यीशु मसीह ने उसकी खोपड़ी को गलगत्ता के मुकाम पर, गलगत्ता के मायने क्या है? खोपड़ी। और इस पहाड़ की शक्ल जो थी ये खोपड़ी की तरह बनी हुई थी, इसलिए इसको खोपड़ी का मुकाम या खोपड़ी की जगह इसको कहा जाता था, या खोपड़ी का पहाड़ कहा जाता था। और ये पहाड़ एक अजीम फतह बन गई। और मैं आज आपको ये एक और भेद की बात बताता हूं। इब्लीस क्यों दुनिया को इस्राएल के खिलाफ करता है? क्योंकि इस्राएल वो जगह है जहां पर
शैतान को शिकस्त मिली थी और शैतान इस्राएल को सफा हस्ती से मिटा देना चाहता है। इस्राएल वो जगह है, यरूशलेम वो जगह है, इस्राएल का मुल्क वो जगह है जहां पर मेरे और आपके यीशु मसीह ने इब्लीस को शिकस्त दी थी। और वो चाहता है कि इस्राएल दुनिया से खत्म हो जाए, लेकिन ये कभी होगा नहीं। हालेलुया। सो क्रूसिफिक्शन, मसीह क्यों मसलूब हुआ? यीशु की मसलूबियत, यीशु मसीह का नजात दहिंदा होना, हम इस सच्चाई को छुपा नहीं सकते। यीशु मसीह के साथ सलीब पर कितने लोग थे? कितने थे? 2 डाकू। एक डाकू क्या कहता है, अगर तू मसीह है तो खुद भी नीचे उतर और मुझे भी, क्योंकि नीचे से लोग ठट्ठे कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, तू खुदा का बेटा है तो नीचे उतरा, तू मसीह है तो नीचे उतरा। तो वो भी सुन के कहता है, तो दूसरे ने क्या कहा? ये भी 2 तरह की थॉट्स हैं और हालतें हैं इंसान। कई गुनाह करके भी हम गुनाह में भी चलते रहें और यीशु तू हमें बचा, हमें तौबा भी ना करनी पड़े, हमारी जिंदगी भी वैसे की वैसी रहे, तो फिर भी हम के यीशु अपने आप को भी बचा दे, मैनू भी बचा। तो दूसरे ने क्या उसको डांटा, वहां पर लिखा, छिड़का, जगह तेनू शर्म नहीं आती? हम तो अपने किए की सजा पा रहे हैं, जो गुनाह हमने किए हैं उनकी सजा हमें मिल रही है, लेकिन इस शख्स ने कोई गुनाह नहीं किया। इस शख्स ने, तो मेरे यीशु की गवाही गुनहगार भी दे रहे हैं। पिलातूस ने भी कहा ये रास्तबाज, कोई जुर्म आयद नहीं हुआ। ये डाकू भी गुनहगार भी कह रहा है कि इसने कोई गुनाह नहीं किया, हम तो अपने किए की सजा पा रहे हैं। खुदावंद, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे भी याद रखना। मेरा यीशु क्या कहता है? जोर से जरा बताएं, क्या कहा यीशु ने? ये तो नहीं कहा कि यार तू कोई साल पहले या गल कर देगा, ये तो नहीं कहा। पतरस से कहा मैं भी पानी में चलो, यीशु ने कहा आ। यीशु फौरन काम करता है। से कहा मुझे भी बादशाही में खुदावंद याद रखना। यीशु ने उसे क्या जवाब दिया? तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, तेरे लिए फिरदौस के दरवाजे खुल गए हैं, क्योंकि तूने अपने गुनाह का इकरार किया है। और देखें इस डाकू का इकरार और इसका प्रोटोकॉल देखें, ये यीशु के साथ जा रहा है। यीशु जाते जाते सलीब तो ये करू खिंच के ना रह गया, उससे जाते जाते वो भी आखिरी रूप बचा जा। खुदावंद ने वो भी मौका ना जाने दिया। क्रूसिफिक्शन, कुर्बानी, तकाजा क्या था? कुर्बानी का तकाजा क्या था? शरीयत ने क्या तकाजा रखा हुआ था? 5 कुर्बानियां दी जाती और 5 कुर्बानियां जो थी, इनके देने के बावजूद भी इंसान को नजात नहीं मिल रही थी। अब एक कामिल कुर्बानी आई हुई। सलीब पर मुजरिमों को लटकाया जाता था।
जिन्हां नूं लटकाया जांदा सी वो लटक ही जांदे सन, लेकिन जब मसीह को लटकाया गया तो मसीह ने इब्लीस के, तारीकी की कुव्वतों के, इख्तियार वालों के, उनके इख्तियार को भी लटका के रख दिया। यीशु मसीह जब लटकाया गया तो मुझे बताएं, सलसले आए कि नहीं, वो झाल आए कि नहीं, हैकल का पर्दा फटा के नहीं। उन्हें यह पता ही नहीं था इख्तियार वालों को कि आज हम जिसको मसलूब करने जा रहे हैं, इसको मसलूब करने के बाद होना क्या है, उन्हें पता ही नहीं था। वो जिनको लटकाते रहे हैं वो बेचारे लटक ही जाते। इब्लीस सलीब बहा बहा के मुजरमों को डराता था, मुजरमों के सांस खींच लेते थे, डर जाते थे। और जब यीशु मसीह को लटकाया गया तो उसने इब्लीस के सांस खींच कर रख दिए और उसने उस पर फतह पाई। और यही पौलुस क्या लिखता है, सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए क्या है, लफ्ज ठीक करें, बेवकूफ। क्या लफ्ज है? आप कहते हैं बेवकूफी, बेवकूफ नहीं, बेवकूफ वो जिसके अंदर कूफ नहीं है। कूफ कहते हैं अकल को, समझ को। बेवकूफ नो बेवकूफ तुसी बेवा पा लेंदे विच, नो बेवा। बेवकूफ जिसके अंदर कूफ नहीं है, समझ नहीं है, अकल नहीं है। सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो क्या है? बेवकूफी। लेकिन हम नजात पाने वालों के लिए क्या लिखा है? खुदा की, जोर से बोले जरा, खुदा की कुदरत है। हम नजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। सलीब पर जब यीशु को मसलूब किया गया तो यीशु मसीह ने ये नारा लगाया सलीब के ऊपर, और वो नारा ये था, तमाम हुआ। छठा कलमा है, क्या नारा था? तुसी ना तमाम हो जाना, जोर दी दसो, जोर से बोल के बताएं, क्या कहा यीशु ने? क्या नारा था? तमाम हुआ। ये फतह का नारा है। हालेलुया। अब सलीब का भेद हम पर अयान कर दिया गया इस आयत के अंदर। सलीब की सच्चाई, सलीब की अहमियत, सलीब की कुदरत को बयान किया गया। लिखा है सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। अब कुदरत के लिए यूनानी लफ्ज डूनामाइस, जोर से बोले मेरे साथ, डूनामाइस। इंग्लिश में इसको कहते हैं डायनामाइट। डायनामाइट कहते हैं बारूद को। सलीब की कुदरत, कुदरत के लिए लफ्ज यूनानी में आया डायनामाइस, और इंग्लिश में इसको कहते हैं डायनामाइट, बारूद। अब ये डायनामाइट एक बारूद होता था और ये चट्टानों को, पहाड़ों को फाड़ने के लिए होता था। उनको गिराकर रेजा रेजा करके नए रास्ते बनाए जाते थे, उनसे शहराएं निकाली जाती थी। और रावलपिंडी की तारीख पढ़ के देख ले, यहां पर भी किसी वक्त में पहाड़ होते थे, रास्ते बनाए जाते थे, या मरी जाते हैं।
तो रास्ते पहाड़ों में से बने हुए हैं। या आप कोयटा की तरफ जाएं तो गारों में से ट्रेन गुजर के जाती है पहाड़ों के नीचे। तो डायनामाइट पहाड़ों में लगाया जाता था। आपने देखा होगा टीवी में कि एक बॉम्ब पहाड़ के अंदर लगा देते हैं और बाहर से आके वो एक हैंडल पंप नुमा सा होता है, वो उसको प्रेस करते हैं तो वो चट्टान फट जाती है। तो ये सलीब की कुदरत के लिए लफ्ज आया डायनामाइट, डूनामाइश। उनमें से नए रास्ते निकाले जाते थे ताकि लोग अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं। पहाड़ों की वजह से लोग अपनी मंजिल तक नहीं जा पाते थे, लेकिन जब ये डायनामाइट पहाड़ों में लगाया जाता तो वो शाहराहें बन जाती, वो रास्ते बन जाते और लोग अपने रास्ते अबूर करते करते वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाते। और यीशु मसीह की सलीब की कुदरत को देखें, ये वो डायनामाइट है जिसने इब्लीस की कुव्वतों को फाड़ कर रख दिया और उसने नए रास्ते बनाए। और ये पहाड़ नमा इब्लीस की कुव्वतें सेरा हो गई और इंसान का आसमान पर जाने का रास्ता सलीब ने बना दिया। इंसान अपनी मंजिल तक जा सकता। जोर दी जरा तालियां बजाओ। हालेलुया। सलीब का पैगाम डूनामाइश उसने रेजा कर दिया। यीशु मसीह क्यों मसलूब हुआ है? ताकि राहें हमवार कर दे। क्या कर दे यीशु? राहें हमवार कर दे। यीशु क्या कर दे? जोर से बोले मेरे साथ, राहें हमवार कर दे। यीशु क्यों मसलूब हुआ है? राहें हमवार कर दे। और यीशु ने राहों को हमवार कर दिया है। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने सलीब पर चढ़ के ये नारा लगाया था, यीशु मसीह ने नया शहर आबाद किया। बनाया यीशु ने को नया शहर के नहीं, आसमानों पर मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए। फिर यीशु ने ये नारा लगाया, तमाम हुआ। तो जब यीशु ने ये नारा लगाया तमाम हुआ, तो जमीन पर ज़लज़ले आए, भूचाल आए। कलाम में लिखा है पहाड़ों की चट्टानें जो थी वो तिलक गई, हैकल का पर्दा फट गया। ये सलीब की कुदरत है जिसने सब कुछ को हिलाकर रख दिया है। ये ऐसे लफ्ज यहां पर नहीं लिखा गया सलीब की कुदरत। उसने हमारे लिए नई राहें खोली, जो जिस्मानी थे वो रूहानी बन गए। और सलीब की कुदरत ने दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। यहां पे क्या लिखा है? पढ़े जरा। एक बारी फिर पता लगे तुसी पढ़िया। अब इस आयत को अगर गौर से देखें तो सलीब ने दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम कर। आपको तकसीम नजर आ रही इस आयत में? नंबर 1, नंबर 2, दो पोर्शंस आपको नजर आ रहे हैं। एक कौन है? हलाक होने वाले गुनाहगार। एक कौन है? नजात पाने वाले रास्ते। सलीब ने
दो टुकड़ों में तकसीम कर दिया। एक हिस्सा गुनाहगार है जिन्होंने कबूल नहीं किया, उनके लिए सलीब क्या है? हलाकत। जिन्होंने कबूल कर लिया है उनके लिए सलीब क्या है? नजात, खुदा की कुदरत। खुदावन यीशु मसीह की सलीब ने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक हलाक होने वालों का ग्रुप है और एक नजात पाने वालों का ग्रुप है। इस पैगाम का चुनाव इसलिए किया गया कि जो कोई हलाक होने वाले ग्रुप के अंदर है वो नजात पाने वाले ग्रुप के अंदर आ सकता है। उसको दावत दी जा रही है। कितने ग्रुप हैं? कितने ग्रुप हैं? पहला नंबर वाला ग्रुप कौन सा है? दूसरे नंबर वाला ग्रुप कौन सा है? आप कौन से ग्रुप में हैं? सारे कहेंगे आप कौन से ग्रुप में हैं? वेरी गुड। फिर दोस्त हो दे लिए खुले सी जिन्हें अपने गुनाह दा क्यों हड्डियां तड़वानियां जे सच बोलिया करो। अगर कोई गुनाह में है तो सलीब उसे दावत देती है, आओ और नजात को हासिल करो। क्योंकि जब हम कमजोर ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातिर मुआ। क्योंकि जब हम कमजोर ही थे तो अब कमजोर के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है यूनानी में, मैं इसलिए यूनानी बार बार कहता हूं क्योंकि इंजील, नया नामा ये यूनानी जुबान में लिखा गया है। कमजोर वो होता है जिसके अंदर अपने आप को छुड़ाने की शक्ति नहीं होती, वो अपने आप को छुड़ा ना सकता हो, वो कमजोर होता है। और पौलुस रसूल ने भी एक जगह पर यह फरमाया, ये इकरार किया, हाय मैं कैसा कमबख्त आदमी हूं, मुझे मौत के मुंह से कौन छुड़ाएगा। सो कमजोर क्या है? जो अपने आप को छुड़ा ना सकता हो, अपनी तलखी से, अपनी मुश्किलों से, अपनी मुसीबतों से, अपने गुनाहों से वो छुड़ा ना सकता हो, वो क्या है? कमजोर है। और यूहन्ना 8वें बाब की 34वें आयत में ये लिखा है, अगर बेटा तुम्हें आजाद करे, अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा तो तुम वाकई ही आजाद होगे। पौलुस की जब मुलाकात हुई उसके साथ तो पौलुस की जिंदगी बदली कि नहीं बदली? कितनी बार बदल गई? पिछले दिनों मैं एक चर्च कलाम सुनाने गया था जहां मस्जिद में, तो खुदा यीशु मसीह ने, मैं वहां पे बता रहा था, उसको कहा कि जा फिर गुनाह, नहीं तो इससे बड़ी आफत तुझ पे आएगी। जो हौज के किनारे बैठा था लंगड़ा मफलूज, उसको कहा कि फिर गुनाह न करना, इससे बड़ी आफत तुझ पे आएगी। तो हम क्या चाहते हैं? नजात एक दम से मिल जाए, शिफा एक दम से मिल जाए, मौजज़ा एक दम से हो जाए। और जब पूछे सर आप गुनाह कब छोड़ेंगे, तो वो हमारा क्या है? आहिस्ता आहिस्ता। ना गुनाह छड्डना सी, ना नजात पानी सी, ना हालात बदलने साडे, ना बीमारी जानी, ना मुसीबत ने जान छड्डनी, हम वही के वही होते।
सो पलूस एक ही बार यीशु की आवाज सुन के बदल गया। कमजोर लफ्ज जो है, जो अपने आप को छुड़ा ना सके, और शरीयत की डिमांड क्या है, शरीयत का तकाजा क्या था। यीशु ने यह कहा, मैं शरीयत को मनसूख करने नहीं बल्कि उसे पूरा करने आया हूं। और शरीयत का तकाजा क्या है? दांत के बदले, आंख के बदले, कत्ल के बदले। और जब बारी कुर्बानियों की आती है तो गुनाह इंसान करे। यीशु मसीह क्यों मसलूब हुआ? गुनाह इंसान करता, और कुर्बानी के लिए किसको ले आते थे? वो आते राजी नहीं सी होंगे, वो कुर्बानियां आते के लिए राजी ने। आज भी बड़ी सारी वीडियो आप देखते हैं, कुर्बानी ना सजानी, उसको खींच के घसीट घसूट के टाया थले थे, फेरी चलो जी कुर्बानी। आप उस कुर्बानी का कभी इंटरव्यू लेके देखें, उसका इंटरव्यू करके देखें। कुर्बानी से पूछे आपको क्यों ज़िबा किया जा रहा है, तो वो क्या कही, मैनू तो पता ही का खड़ी मेरी शामत क्यों आई। गुनाह इन्हें कीता है, छुरी मेरे गले पे फेरन दी। आप कुर्बानी को पूछे, मैं अक्सर कहता हूँ, उस बकरे को या बैल को जुबान लग जाए तो वो कहेगा मैं नहीं, ये गुनेगार है जरा मैनू खींच के ले जान दे, ये गुनेगार जे इहदे गले ते छुरा फेर। तो छुरी किसको फेर देते? शरीयत का तकाजा दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख। तो जब इंसान गुनाह करे तो फिर आप बकरों की कुर्बानी ले आए। तो यीशु मसीह ने कहा, मैं मनसूख करने नहीं, मैं पूरा करने आया हूं। और खुदा ने आसमान से अपने बर्रे को भेजा, जिसको देखकर यूहन्ना कहता है, अब ये 4 टांगों वाला बर्रा नहीं कुर्बान होगा, अब ये 2 टांगों वाला बर्रा आकर मंजरे आम पर खड़ा हो गया। यीशु को किसी ने खींचा नहीं, कोई जबरदस्ती से लाया नहीं, वो आप आकर खड़ा हो गया। और यूहन्ना ये कहने लगा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया को गुनाह उठा कर ले जाता है। हालेलुया, पंजवरी हालेलुया। हालेलुया, जोरदार तालियां। बर्रा आया है, 4 टांगों वाला बर्रा नहीं है, ये 2 टांगों वाला बर्रा है। और इस बर्रे की सूरत को देखकर यीशु मसीह एक दफा झील के पार गए और किनारे पर उतरे तो एक शख्स भागता हुआ आया और आकर यीशु मसीह के सामने खड़ा हो गया। और उसने जब इस बर्रे को देखा था तो उसने क्या कहा था, ऐ खुदा के बेटे, तुझे हमसे क्या काम, तुम्हें वक्त से पहले मारने आए। इब्लीस और उसकी बदरूहों को वक्त पड़ गए थे कि ये जो फिरता है ना इस जमीन पर, ये हमें मार डालेगा, हमें हुक्म दे। हम इस बंदे को छोड़ देते हैं। और उस बंदे के बारे में क्या लिखा है, वो अपने कपड़े फाड़ देता था। वो कहाँ पर रहता था? हाँ, कब्रिस्तान के अंदर। ताडे जो कोई रह सकता बाहर कब्रिस्तान च? सानू तो राती उथों लंघदे डर लगता है। कब्रिस्तान बहुता लंघदे। ये शख्स को बदरूहों ने कब्जा करके कब्रिस्तान के अंदर रखा है।
कहते इसको जंजीरों से बांधा, ये जंजीरें तोड़ देता। इसके अंदर क्या है? कहने लगा मैं लश्कर हूं। तो यीशु तेरी मिन्नत करते हैं, सानू सूरज चपेटते। वो शख्स आजाद हो गया। ये खुदा का बर्रा है, ये खुदा का बर्रा है। जब हम ये शरीयत का तकाजा पूरा करने के लिए वो आया है, इंसान के बदले बकरे नहीं, इंसान के बदले खुदा का बर्रा, आसमानी इंसान, बंधनों को तोड़ने वाला, जुओं को तोड़ने वाला, गुनाहों को माफ करने वाला, इंसान को रिहाई देने वाला, असली अबदी बादशाह यीशु नासरी कुर्बान होने के लिए आया है। जब हम कमजोर हैं तो ऐन वक्त पर, इंसान तो अपने आप को छुड़ा नहीं सकता, ऐन वक्त, ड्यू टाइम, ऐन वक्त पर यीशु बेदीनों के लिए मुआ। जब हम कमजोर थे तो ऐन वक्त पर यीशु कब आया? कब आया? ऐन वक्त पर। यीशु कब आया? ऐन वक्त पर, बिल्कुल राइट टाइम। ना एक सेकंड आगे ना एक सेकंड पीछे, यीशु ऐन टाइम पर आया। एक औरत गलियों में भाग रही थी और शरीयत के पत्थर उठाकर लोग उसके पीछे भाग रहे थे, और वो बेचारी अपनी जिंदगी, रिहाई, निजात ढूंढती फिरती, कभी इस गली के अंदर कभी उस गली के अंदर भाग रही थी। और भागते भागते अचानक ऐन वक्त पर यीशु मसीह आकर वहां पर खड़ा हो गया। ऐन वक्त पर उन्होंने पत्थर पकड़े हुए थे और वो उसको संसार करना चाह रहे थे। आकर यीशु को कहने लगे, तू भी तो नबी है, जरा हमें बता कि शरीयत कहती है अगर कोई शनाकारी में पकड़ा जाए, ये औरत शनाकारी की मुर्तकब हुई तो क्या किया जाए? यीशु ने कहा शरीयत क्या कहती है? कहा उसको संसार किया जाए। यीशु मसीह जो ऐन वक्त पर आया, वो बैठकर वहां पर लिखने लगा, और उसने जब लिख दिया फिर उसने कहा अब पहला पत्थर वो मारे जो फरिश्ता है, जिसने कभी गुनाह नहीं किया है, जिसने कभी गुनाह नहीं किया, पहला पत्थर वो मारे। अब लिखा क्या हुआ था? पहला बंदा पास आया। सो आप अंडरस्टैंड कीजिएगा कि ये पत्थर है, तो जे चल जाए तो मैं पहले दसन दे। वो मिसाल आपने सुनी हुई है ना, पुलपट थले भाई साहब ने सुटता मां दे उत्ते, कहती वो तो बेचारा बाबा देरदा कह रहा सी मैं जल्द आ रहा हूं, तो मैं इन्हीं पीछे हटी, तो जे कोल कोल ना, तो उसने पत्थर पकड़ा हुआ और आया पास, और उसने देखा कि ये क्या लिखा है। उसने अपने दिल का हाल जब पढ़ा, ये तो लिखा है कि तू झूठा है, तो मैंने तो वाकई बड़े झूठ बोले हैं, मैंने तो झूठी गवाहियां दी है, मैं कैसे पत्थर मारूं? उसने पत्थर फेंक दिया और वो अपनी मिशन में चला गया। दूसरा आया, उसने देखा वहां पे उसके दिल का हाल लिखा है, तू ज़नाकार नहीं, तू बदकार नहीं, तू पत्थर और मार रहे हैं। सुटिया पत्थर।
एक एक करके सब गायब। ऐन वक्त पर यीशु मसीह जब शरीयत के पत्थर उस औरत को पड़ रहे थे, यीशु मसीह ऐन वक्त पर आकर खड़ा हो गया और यीशु ने उस औरत को उठा लिया। इसी तरह इंसान जो गुनाह की कैद के अंदर रिहाई ढूंढता फिरता था, ऐन वक्त पर आकर उसने इंसान को बचा लिया है। शुक्रिया। एक तरफ शरीयत के पत्थरों का ढेर लगा हुआ, पत्थर है, सबने अपना अपना पत्थर फेंका। लिखा था अगर मर्द और औरत दोनों ऐन वक्त पर पकड़े जाएं तो दोनों को क्या करो? तुसी उन्होंने क्या कि तुसी बंदा कितने छड़ आए। यीशु मसीह ने उनकी अकलों को खोला और वो सब पत्थर फेंक कर भाग गए। एक तरफ शरीयत के पत्थरों का ढेर और एक तरफ कोने के सिरे का पत्थर खड़ा है। हालेलुया। शरीयत के पत्थर मारना चाहते हैं लेकिन कोने के सिरे का पत्थर मारता नहीं, वो खुद अपना पेश कर देता है कि मैं मार खाऊंगा इसकी जगह पर। और उसने हमारे लिए मार खाई। आज हम बड़ा लाइट खुदावंद की शरीर को लेते हैं। मैं रियलिटी बयान कर रहा हूं। यीशु ने हम में से हर एक पर रहम किया। आज चर्च मसीह उसके कफारे को हमने इतना लाइट बनाया हुआ है। तेरी कदर ओ जाती जिला सखम पहचाने लो जिना विचू वक्री आया देश हमारे। हम आज बड़ा लाइट समझते हैं। एक तरफ कोने के सिरे का पत्थर, यीशु कौन है? कोने के सिरे का पत्थर। यीशु ने उस औरत को बचा लिया और क्या कहा उसे? क्या कहा उसने? औरत ने कहा खुदावन उसने अपने पीछे देखा होगा कि सारा बाजार खाली हो गया है और यीशु खड़ा है और बाकी सब लोग चले गए। तो उसने कहा खुदावन अब तू मुझे क्या हुक्म देता है? तेरी तरफ से क्या फतवा, क्या सजा है मेरे लिए? यीशु ने उसे कहा जा मेरी बेटी। उन्होंने बैठ गया बीबी शीबी, यीशु बेटी कहता है। सुने का जा मेरी बेटी दोबारा गुनाह, अगर उन्होंने तुझ पर कोई फतवा नहीं लगाया तो मैं तो आया ही बचाने के लिए। मैं तुझे मारने नहीं, मैं तुझे बचाने आया हूं। और यीशु मसीह ने उसको बचाया। हालेलुया। सो उस औरत से कहा जा बेटी आइंदा गुनाह ना करना। सो अपने आप को बचाने की ताकत जिसके अंदर शक्त नहीं थी, यीशु मसीह जब हम कमजोर ही थे, हम अपने आप को बचा नहीं सकते थे, यीशु मसीह ऐन वक्त पर आया। प्रेज गॉड। और आगे लिखा है यीशु मसीह बेदीनों की खातिर
मुआ यानी मसलूब हुआ। अब ये बेदीन क्या होता है? बेदीन समझते हैं क्या होता है? बेदीन, इसको क्या इंग्लिश में कहेंगे? अनगॉडली। बेदीन, बेदीन क्या होता है? बेदीन जिसका जिदा कोई दीन मान, वो की होता है? यार दसो की होया जो लड़ते हो एक दूजे को, कहते नहीं तेरा दीन मान ही कोई नहीं, वो बेदीन होता है ना। क्यों बाजी? वो जिसका कोई दीन ईमान नहीं है वो क्या है? यीशु जिनके लिए मुआ, जिनका कोई दीन नहीं है वो बेदीन है। उनकी बहाली के लिए, उनकी नजात के लिए और इस लायक बना देने के लिए जो हिस्सा फरिश्तों के पास था ना, प्रस्तिश का, किनके पास था? फरिश्तों के पास था ये हिस्सा, प्रस्तिश का हिस्सा, और वो गिर गए, इस लायक ना रहे, और फिर उसने इंसान को गिरा दिया। यीशु बेदीन उसको भी कहते हैं जो खुदा को उसके नाम के शाया जलाल ना देता हो। परस्तारो, लूसीफर का जो हिस्सा था वो क्या था? खुदा को जलाल देना। लेकिन जब उसने गुनाह किया तो वो बेदीन, अब वो खुदा को उसके नाम के शाया जलाल नहीं देता। यीशु मसीह बेदीनों की खातिर मुआ, उसने कुर्बानी दी बेदीनों के लिए, उसने कुफारा दिया बेदीनों के लिए, ताकि उनको वो अपना पैरोकार बना सके। इब्रानियों के खत का 12वां बाब है और 25वीं आयत, वहां पर लिखा है यीशु का खून हाबल के खून से बेहतर बातें करता है। हाबल का खून क्या कहता था? जब हाबल को कत्ल किया गया, उसके भाई ने किया, तो हाबल को खुदा ने काइन को बताया कि तेरे भाई का खून मुझे पुकारता है। बातें, खून बातें भी करता है। तो वो क्या बातें करता था कि मुझे कत्ल किया गया, खुदा मेरा बदला ले, मेरा बदला ले। लेकिन यीशु का खून देखें, यीशु मसीह का खून जो है ये हाबल के खून से बेहतर बातें करता है। यीशु का खून बदला नहीं लेता, यीशु का खून शिफायत करता है, वो बचाता है, वो रिहाई देता है। यीशु के खून में ये कुदरत है, वो शिफायत करता है। कुर्बानियां की जाती थी। इब्रानियों 10वें बाब की 30वीं आयत, एक ही कुर्बानी और अफजल कुर्बानी का जिक्र है, इसके बाद और कोई कुर्बानी नहीं। इस कुर्बानी के लिए शुक्रगुजारी करने का कहा गया है। कौन सी कुर्बानी के लिए? बाकी सारी कुर्बानियां मौकूफ, खत्म हो गई। शोकनी कुर्बानी, जुर्म की कुर्बानी, सारी खता की कुर्बानी, सलामती का ज़बीहा, जुर्म की कुर्बानी, सब कुर्बानियाँ ख़त्म होगी। अब एक कुर्बानी बाकी है, और वो कुर्बानी क्या कुर्बानी है? वो मेरे यीशु की कुर्बानी है। और उसके लिए हम क्या करें? हम शुक्र करें, शुक्र गुजारी करें। इत्थे साडा कोई बाबा मर जाए ना तो असीं ओहदी की रख लैंदे आ? शुक्र गुजारी। कोई मैच है, ये अंदरों इन्हों डर पे होंदे ने कि बाबे ने साडे आके गले घुटने ने। खिदमतां नहीं ना असीं बजुर्गां दियां करदे, ये वो डर सानू पे होंदे। तो जिन्ना कीतियां होंदियां वो कहंदे आज पहले दिन ही सब कुछ है।
साडा बाबा खिदमत करांदा गया, वो सानू कुछ नहीं देगा। ये रोटियां पका के मगरों बाबे नहीं भेजने होंगे। किसी पादरी को ऐसे शुक्रगुजारी पे वो बाजी कह भाई साहब है सूट लै लो, उन्हें कहा भैन मैं बड़ी मनादी करनी, चिट्टा सूट किसी होर नूं दई, मैं ते रूहां बचानी, ये बाबे नूं ही भेजो। शुक्रगुजारी वाजिब एक ही है और वो मेरा और आपका यीशु नासरी है। आए उसका शुक्र अदा करें और उसकी सिताइश और तारीफ करें और उसको जलाल दें। जो काबिल कुर्बानी है, जो अफजल कुर्बानी है, जो पाक कुर्बानी है, जो रास कुर्बानी है, उसकी कुर्बानी के लायक कोई कुर्बानी नहीं है। हालेलुया। आइए हम दुआ करें और शुक्रगुजारी से भर जाएं।